बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 25। वाली मौसल इज़्ज़ुद्दीन मसूद अपने इंतज़ामी मामलात में मसरूफ़ था और रेमंड अपने पाया तख्त यरूशलेम में बैठा किला याकूब की बर्बादी पर मातम कर रहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी 1179 के मौसम ख़िज़ा में 70 जहाज़ों के बेड़े के साथ उस समंदरी इलाके की तरफ बढ़ा जहां कई ईसाई बस्तियां आबाद थीं। वाली मिस्र ने उन बस्तियों को खूब ताराज किया और 1000 नसरानी सिपाही गिरफ्तार कर लिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह हिकमत अमली इसलिए इख्तियार की थी कि उन्हीं आबी रास्तों से यरूशलेम को ताज़ा फौजी कुमक हासिल होती थी। उस इलाके को पूरी तरह तबाह बर्बाद करने के बाद वाली मिस्र सैफद के इलाके की तरफ बढ़ा। इत्तेफाक से उस साल बारिश ना होने के बायस कहत पड़ गया और सलाहुद्दीन अय्यूबी को सामान्य रसद हासिल करने में दुश्वारियां पेश आने लगी। आखिर बहुत गौर व फिक्र करने के बाद उसने पेशकदमी का मंसूबा तर्क कर दिया। अभी सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र वापसी के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक दिन निगरान शाह यरूशलेम का कासिद उससे आकर मिला और हैरत अंगेज तौर पर रेमंड की तरफ से सुलह की पेशकश की। वाली मिस्र ने उस पेशकश को ताईद गैबी से ताबीर किया। कहत साली के बायस उसे हर हाल में वापस जाना था, मगर हालात की उस नई करवट ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की मजबूरी का पर्दा रख लिया। यह उसके दौरे इक्तदार में पहला मौका था कि जब शाह यरूशलेम रेमंड ने उसकी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाया था। पहले तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रेमंड की उस पेशकश को एक फरेब काराना सियासी चाल समझा, मगर तमाम अवाकिब व अवामिल पर गौर व खोज करने के बाद वाली मिस्र ने सुलह के लिए अपना शराइतनामा तैयार किया और यरूशलेम के कासिद के हवाले कर दिया। उस दस्तावेज की बात शराइत बहुत सख्त थी जिनके बारे में खुद सलाहुद्दीन का ख्याल था कि रेमंड किसी तौर भी उन्हें तस्लीम नहीं करेगा। दरअसल सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी शाह यरूशलेम के खिलाफ एक गहरी चाल चली थी। इस तरह वो शाह यरूशलेम की आसाबी कुव्वत को आजमाना चाहता था। फिर जब कुछ दिन बाद यरूशलेम का कासिद वापस आया तो ये जानकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत ज्यादा हैरत हुई कि रेमंड ने उसकी पेश करदा तमाम शराइत तस्लीम कर ली थी और उस सुलहनामे की हद तक वाली मिस्र को उस इलाके के सलीबियों पर बालादस्ती हासिल हो गई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुलहनामे पर अपनी मोहर सब्त करके दस्तावेज यरूशलेम के कासिद के हवाले कर दी। उस मुआहिदे के मुताबिक शाह यरूशलेम रेमंड और वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तहरीरी तौर पर इकरार किया था कि 2 साल तक ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान कोई जंग नहीं होगी। उस मुद्दत के गुजरने के बाद दोनों हुक्मरान तमाम अहदो पैमान से आज़ाद होंगे। उस सुलहनामे की बुनियादी और नुमाया शर्त यह थी कि जिन समंदरी इलाकों पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कब्जा कर लिया था वो उसी के जेर निगरानी रहेंगे। फिर जब यरूशलेम और मिस्र के दरमियान होने वाली उस सुलह की खबर तराबलस पहुंची तो सलीबी फिदायीन फ्रैंकस गजबनाक हो गए और उन्होंने तराबलस के हाकिम एडम को मजबूर किया कि वो फौरन यरूशलेम जाए और रेमंड को मुआहिदा तोड़ने पर मजबूर कर दे। एडम बिला ताखिर यरूशलेम पहुंचा और उसने तन्हाई में रेमंड से मुलाकात करके तमाम सूरत हाल वाज़े कर दी। मैं ज्यादा दिनों तक फ्रैंकस का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे इक्तदार की बुनियाद भी उन्हीं सलीबी जानिसारों के तावाना और मजबूत कांधों पर रखी हुई है। अगर फ्रैंकस ने मेरी हिमायत तर्क कर दी तो मैं हुकूमत से भी महरूम हो सकता हूं और मेरी जान भी जा सकती है। इसलिए मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि सलीबियों के अजीम तर मफाद में इस सुलहनामे को चाक कर डालें। तराबलस के हाकिम एडम की ज़बानी फ्रैंकस की जनूनी कैफियत का हाल सुनकर शाह यरूशलेम रेमंड भी घबरा गया, क्योंकि ये सलीबी फिदायीन खुद उसके भी दस्तो बाजू और पुश्त पनाह थे। अगर आम फिजा होती तो रेमंड एक लम्हे की ताखीर किए बगैर फ्रैंकस का मुतालबा मान लेता और मुआहिदे से इस तरह मुनहरिफ हो जाता कि जैसे कभी उसका कोई वजूद ही नहीं था। रेमंड तो इतना फरेबकार और दरोगो इंसान था कि सुलहनामे पर सब्त की जाने वाली मोहर को यह कहकर जुठला देता कि यह मोहर नकली है, लेकिन उस वक्त वो इतना मजबूर था कि ना तो सलीबी फिदायीन का मुतालबा मान सकता था और ना सलाहुद्दीन अय्यूबी से किया हुआ मुआहिदा तोड़ सकता था। फिर जब तराबलस के हाकिम एडम ने रेमंड पर बहुत ज्यादा दबाव डाला तो बिलाखिर शाह यरूशलेम को अपनी वो मजबूरियां बयान करनी पड़ी जिनके सबब वो पसोपेश से काम ले रहा था। रेमंड के गले में हर वक्त सोने की सलीब पड़ी रहती थी। यकायक शाह यरूशलेम जोश में आ गया और सलीब को हाथ में लेकर हाकिम तराबलस एडम से मुखातिब हुआ। सलीब मुकद्दस की कसम,
पूरी ईसाई दुनिया में शायद ही कोई सलीबी मुझसे ज्यादा खून का प्यासा हो। क्या तुम समझते हो कि मैंने खुशदिली के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुलह की है? झुंझलाहट और इश्तियाल के सबब उसका चेहरा इतना सुर्ख हो गया था कि जैसे बारीक रगें फट जाएंगी और खून बाहर छलक पड़ेगा। शाह यरूशलेम की यह हैजानी कैफियत देखकर एडम भी घबरा गया और उसने लुकनत ज़दा लहजे में कहा, मैं जानता हूं शहंशाह, खूब जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते, रेमंड ने तेज और सख्त लहजे में कहा। तुम्हें अपने इक़्तिदार को बचाने के सिवा ना किसी दूसरे की फिक्र है और ना किसी बात का इल्म। तुम अभी तक इसी सुलहनामे के सबब तराबलस के तख्त पर बैठे हो। शाह यरूशलेम रेमंड की ज़बानी ये इंकशाफ सुनकर एडम बदहवास हो गया और सवालिया नजरों से रेमंड की तरफ देखने लगा। तुम्हें खबर है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने समंदर के किनारे आबाद कितनी ईसाई बस्तियां उजाड़ दी? अब शाह यरूशलेम रेमंड के लहजे से बैक वक्त हिकारत, तंज और गुस्सा झलक रहा था। अगर मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुलह ना करता तो दूसरी ईसाई रियासतों का वजूद भी खतरे में पड़ जाता। हो सकता है कि तुम और शाह आर्मीनिया भी अपनी सल्तनतों से महरूम हो जाते। ये इसी सुलहनामे का नतीजा है कि तुम आज़ादाना यहाँ बैठे हो और बड़ी रवानी के साथ मेरे उस होशमंदाना फैसले पर नुक्ताचीनी कर रहे हो। बेहतर यही है कि तुम वापस जाओ और सलीबी फिदायीन को नरम और ठंडे लहजे में मुख्तलिफ दलाइल देकर समझाओ। कुछ फैसले शमशीरों की बजाय अकली तदबीरों से करने पड़ते हैं। हाकिम तराबलस एडम रेमंड की बात का मफहूम समझ गया था, मगर उसके चेहरे से फिक्र तशवीश के आसार नुमाया थे, जैसे वो किसी जहनी कशमकश और आसाबी दबाव का शिकार हो। शाह यरूशलेम कुछ देर तक गहरी नजरों से एडम के परेशान चेहरे का जायजा लेता रहा। फिर उसने फ्रैंकस की तरफ से उठने वाले मुमकिना तूफान को रोकने के लिए अपनी दूसरी और सबसे बड़ी मजबूरी भी बयान कर दी। एडम, मेरी बात बहुत गौर से सुनो। हाकिम तराबलस जो ख्यालात की दुनिया में खोया हुआ था, शाह यरूशलेम की आवाज़ सुनकर तसव्वुरात के हिसार से बाहर निकल आया और बड़ी बेचारगी के अंदाज में रेमंड का मुंह देखने लगा। शाह यरूशलेम आगे की तरफ झुका और सरगोशी के अंदाज में एडम से कहने लगा, पहले कसम खाओ कि यह राज मेरे और सिर्फ तुम्हारे दरमियान ही रहेगा, क्योंकि एक हाकिम ही दूसरे हाकिम की मजबूरियों को बाखूबी समझ सकता है। अगर हुक्मरानों की कोताही से कुछ अहम राज रियाया के सामने आ जाएं, तो उसके बड़े खौफनाक नताइज बरामद होते हैं। रेमंड की बात सुनकर एडम की हैरत और परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। फिर भी उसने मुकद्दस बाप और बेटे को दरमियान में लाकर कसम खा ली कि यह राज उसके साथ ही कब्र में दफन हो जाएगा। यह भी बस एक रस्मी मुजाहिरा था, वरना ईसाई हुक्मरानों के नज़दीक कसम भी एक जहरीला और ख़तरनाक हथियार था, जिसे वो दुश्मन को धोखा देने के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल करते थे। बहरहाल एडम से कसम लेने के बाद रेमंड ने अपनी उस मजबूरी की तफसीलात बतानी शुरू कर दी, जिसके बायस उसे वालिय मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने घुटने टेकने पड़े थे। और जिस सुलहनामे को सलीबी फिदायीन ने इंतहाई जिल्लत आमेज और शर्मनाक मुआहिदा करार दिया था, फ्रैंकस के बकौल शाह यरूशलेम रेमंड ने उस सुलहनामे के जरिए पूरी ईसाई दुनिया की नाक कटवा दी थी और सलीबियों के इज्जत और नामूस को मिस्र के चौराहे पर इंतहाई सस्ते दामों नीलाम कर दिया था। तुम्हें मालूम है एडम के ईसाई दुनिया इस वक्त कैसे संगीन सियासी बहरान से गुजर रही है? शाह यरूशलेम रेमंड ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। रेमंड की बात सुनकर हाकिम तराबलस एडम हमतन गोश हो गया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि फ्रांस के शहंशाह लुइस हफ्तम इंतकाल कर चुके हैं और उनकी जगह फिलिप अगस्टस तख्त नशीन हुआ है। मैंने सुना है कि फिलिप एक खालिस दुनियादार और ऐश परस्त शहंशाह है। उसे मजहब से कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने कई बार अपने कासिद को इस पैगाम के साथ फ्रांस भेजा कि यरूशलेम को सख्त माली मुआवनत की ज़रूरत है, मगर शहंशाह फिलिप ने यह कहकर टाल दिया कि अभी वो अपनी सल्तनत के इंतजामी अमूर में बेहद मसरूफ़ है। जब हुकूमत के ज़रूरी मंसूबे तकमील तक पहुंच जाएंगे तो यरूशलेम की तरफ भी देखा जाएगा। ये कहते कहते रेमंड के चेहरे पर नफरत और गुस्से का रंग उभर आया। खुदावंदे खुदा शहंशाह लुइस से राजी हो कि वो जब तक जिंदा रहे सलीबियों की बेपनाह मदद करते रहे। शहंशाह फिलिप से मेरी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, मगर उसका तर्ज अमल देखकर मुझे यूं महसूस होता है कि जैसे शहंशाह लुइस की मौत के बाद यरूशलेम यतीम हो गया है। यह कहकर रेमंड कुछ देर के लिए खामोश हो गया। अब उसके चेहरे पर फिक्र परेशानी के आसार साफ नजर आ रहे थे। ये इंकशाफ सुनकर हाकिम तराबलस एडम भी बदहवास हो गया, क्योंकि उसकी रियासत भी यूरोप के बड़े बड़े शहंशाहों की माली मदद पर कायम थी। सिर्फ यही नहीं,
शाह कुस्तुनतुनिया अलेक्सी दोम भी हमारी माली मदद और फौजी मदद से हाथ खींच चुका है। शाह यरूशलेम रेमंड ने दूसरा खौफनाक इंकशाफ करते हुए कहा। उस वाक़े की मुख्तसर तफसील ये है कि कुस्तुनतुनिया का साबिक हुक्मरान शहनशाह मैनुएल भी कब्र में सो रहा था और उसकी जगह तख्त नशीन होने वाले शहनशाह अलेक्सी दोम को गैर यूरोपीय ईसाइयों के मामलात से कोई सरोकार नहीं था। वो अपनी ज़ात और हदूद सल्तनत में मगन रहने वाला हुक्मरान था। उसके बरक्स मरहूम शहनशाह मैनुएल न सिर्फ इंतहाई मुतासिब ईसाई हाकिम था बल्कि सलीबी जंगों के सिलसिलों में सबसे ज्यादा पुरजोश और सरगर्म भी था। दूसरी सलीबी जंग में उसने अपने बेशतर वसाइल ईसाई अफवाज के लिए वक्फ कर दिए थे। ये दोनों अहम तरीन वाक़यात सुनाने के बाद शहनशाह रेमंड ने एडम को मुखातिब करते हुए कहा, यह है वो सबसे बड़ी मजबूरी जिसके तहत मैंने सलाहुद्दीन अयूबी से 2 साल के लिए सुलह कर ली है। आम इस्लामी और ईसाई दुनिया इसे सुलह ही समझेगी, मगर मेरे नज़दीक ये एक आर्जी मोहलत है। आर्जी मोहलत? एडम फौरी तौर पर शाह यरूशलेम की बात का मफहूम समझने से कासिर रहा था। यह आर्जी मोहलत इसलिए है कि हम एशियाई ईसाई अपनी सफ़ों को दोबारा मुनज़्ज़म और मजबूत कर सकें। शाह रेमंड ने आर्जी मोहलत की वजाहत करते हुए कहा, वो तो हम सलीबियों पर खुदावंदे खुदा का खास करम है कि मुसलमान हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं, वरना अगर वह मुत्तहिद होकर हम पर हमला कर दें तो यरूशलेम बड़ी आसानी के साथ उनके कब्जे में चला जाएगा और इस इलाके से हम सलीबियों का वजूद तक मिट जाएगा। खैर, मुसलमान अब तो कभी मुत्तहिद नहीं होंगे। हाकिम तराबलस एडम ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने उनकी सफ़ों में इतनी गहरी दरार डाल दी है जो कभी नहीं भर सकेगी। एडम, इस गलत फहमी में हरगिज ना रहना, रेमंड ने पुरजोश लहजे में कहा। उनके पास एक खास तलिस्म है जिसे इस्तेमाल करके मुसलमान हारी हुई जंग भी जीत लेते हैं। कैसा तलिस्म? एडम ने एक बार फिर चौंक कर कहा। अल्लाहु अकबर का नारा। शाह यरूशलेम रेमंड ने जवाबन कहा, यही वो तलिस्म है जो मुसलमानों को किसी भी वक्त मुत्तहिद कर सकता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी तलिस्म के जरिए दूसरी सलीबी जंग में नामुमकिन और नाकाबिले यकीन फतह हासिल की थी। अगरचे ये मुबालगा आराई है, लेकिन मैंने तो अपने हम मजहबों की जबानी यहां तक सुना है कि इस नारे के असर से मुर्दा मुसलमान सिपाही भी जी उठते थे और दोबारा सलीबियों के खिलाफ जंग शुरू कर देते थे। ये कहते कहते शाह यरूशलेम रेमंड के चेहरे पर भी खौफ व हिरास की झलक नजर आने लगी थी। ये तो मुकद्दस बाप की खास रहमत है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जल्द ही मर गया और उसके तमाम जाननशीन मुसलमानों के उस मखसूस तलिस्म से बेखबर हैं, मगर सुल्तान का गुलाम सलाहुद्दीन अयूबी उस तलिस्म का इस्तेमाल करके मुसलसल फतुहात हासिल कर रहा है। बस मुझे उसी से खतरा है। खुदावंदे खुदा वो वक्त ना लाए कि वाली मिस्र पूरे आलम इस्लाम में ये तलिस्म फूंक दे। हाकिम तराबलस एडम रेमंड की ज़बानी ये इंकशाफात सुनकर हैरान ही नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गया था। हालात के उस पस मंज़र में सलाहुद्दीन अयूबी से सुलह कर लेना एक मुनासिब इकदाम ही नहीं था, एशियाई ईसाइयों की अहम तरीन ज़रूरत भी था। मैं शहनशाह की ज़िहानत व फिरासत को सलाम करता हूँ कि आपके तदब्बुर ने सलीबियों पर से एक बहुत ही गिरां वक्त टाल दिया। एडम ने शाह यरूशलेम रेमंड की आक़िबत अंदेशी और पेशबीनी की तारीफ करते हुए कहा, मुझे खुशी हुई कि तुमने किसी जज्बाती मुजाहिरे की बजाय होशमंदी का सबूत दिया। शाह यरूशलेम रेमंड ने पुरजोश लहजे में कहा, मेरी आजमाइश तो खत्म हुई, मगर अब तुम्हारा सख्त इम्तिहान शुरू होने वाला है। तुम सलीब मुकद्दस के साए में तराबलस वापस जाओ और उस आग को अकल के छींटों से बुझाओ जो फ्रैंकस के दिलों में भड़क रही है, और उन्हें यकीन दिला दो कि मुनासिब वक्त आते ही यह मुआहिदा तोड़ दिया जाएगा और उसकी इब्तदा मेरी तरफ से होगी। एडम ने तराबलस वापस जाकर फ्रैंक्स के सालार आयरस को अपने महल के एक मखसूस कमरे में बुलाकर शाह यरूशलेम से होने वाली गुफ्तगू की सारी तफसीलात जाहिर कर दी, सिवाय उन बातों के जिनको पर्दाए राज में रखने के लिए एडम ने सलीब मुकद्दस की कसम खाई थी। फ्रैंक्स का सालार आयरस एडम से होने वाली बातचीत के दौरान में मुकम्मल तौर पर खामोश रहा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेशानी पर शिकनें उभर रही थी जो नापसंदीदगी और नागवारी की खुली अलामत थी। फिर जब हाकिम तराबलस की जबान से आखिरी अल्फाज अदा हुए तो सालार आयरस का पूरा माथा गहरी लकीरों से भर गया था। फिर उसने इंतहाई तल्ख लहजे में एडम को मुखातिब करते हुए कहा, या तो आप हम फिदायीन के जज्बात की शिद्दत को समझ नहीं सके या फिर शाह यरूशलेम को समझा नहीं सके। ये कहता हुआ सालार आयरस उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर उभरे हुए नापसंदीदगी के तासुरात साफ जाहिर कर रहे थे कि आयरस ने रेमंड और एडम दोनों की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया था।
सलीबी फिदायीन के सरबराह का यह तर्ज अमल देखकर एडम परेशान हो गया और खुद भी घबरा कर खड़ा हो गया। मैं और शाह यरूशलेम ये चाहते हैं कि फिल वक्त जज्बात की बजाय होश से काम लेना चाहिए। अभी एडम की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि सालार आयरस दरमियान ही में बोल उठा, हम फिदायीन के पास जज्बों के सिवा कुछ नहीं। अगर आप हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं करते तो बराह करम इसी वक्त तराबलस का तख्त छोड़ दीजिए। हम इस पर किसी ऐसे शख्स को लाकर बिठा देंगे जो हमारे जज्बात की जबान समझता हो। यह कहकर सालार आयरस तेजी से जाने लगा। अपने इक्तदार की बिसात उलटते देखकर हाकिम तराबलस बहुत तेजी से आगे बढ़ा और उसने पीछे से उस शख्स के कांधे पर हाथ रख दिया जो खुद अपनी जात में महज एक फिदाई था, मगर उसकी हैसियत एक बादशाह गर की थी। आयरस, मैं तुम्हारे मुतालबे से सरे मुंह भी इनहिराफ नहीं कर सकता। अगर तुम कहो तो मैं दोबारा यरूशलेम जाकर शाह रहमत से बात करने के लिए तैयार हूं। एडम की आवाज से इंतहाई आजिज़ी झलक रही थी, जैसे वो आयरस का मातहत हो और एक गुलाम अपने आका से इल्तजा कर रहा हो। फ्रैंक्स का सालार आयरस बड़ी शान और गरूर से मुड़ा। उसकी आंखों में एक खूनख्वार चमक थी, जैसे कोई दरिंदा अपने शिकार पर झपटने का इरादा कर रहा हो। आप अपने अहद पर कायम रहें, मैं शाह यरूशलेम से अपने मामलात खुद तय कर लूंगा। यह कहकर सालार आयरस शाहाना अंदाज में चलता हुआ कमरे से निकल गया। हाकिम तराबलस एडम ने सरदार आयरस की खुशामद करके वक्ती तौर पर अपना इक्तदार बचा लिया था, मगर वो उस वक्त से खौफजदा था जब उसे शाह यरूशलेम और फिदायीन के सालार आयरस में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा, क्योंकि दो कश्तियों में सवार होने वालों का अंजाम गरकाबी के सिवा कुछ नहीं होता। यरूशलेम के अरबाब इख्तियार के लिए वो लम्हात बड़े गिर्रा थे जब सालार आयरस अपने फौजी दस्ते के साथ यरूशलेम की हदूद में इस शान से दाखिल हुआ कि सरहद के मुहाफिज सिपाहियों ने आगे बढ़कर उसे इंतहाई पुरजोश अंदाज में सलामी पेश की। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि सलीबी फिदायीन होने की वजह से तमाम ईसाई अफवाज फ्रैंक्स का दिल से एहतराम करती थी। जब रेमंड ने सालार आयरस की आमद की खबर सुनी तो वो भी घबरा गया। उसके शातिर और अय्यार जहन ने फौरन ही अंदाजा कर लिया कि सूरत हाल बिगड़ गई है, वरना फिदायीन का कायद इस तरह खामोशी से यरूशलेम में दाखिल ना होता। अगरचे रेमंड को सालार आयरस की आमद शदीद नागवार गुजरी थी, लेकिन उसने सियासत का इंतहाई रियाकाराना हरबा इख्तियार करते हुए महल के दरवाजे पर आयरस का इस्तकबाल किया। खुश आमदीद मेरे अजीम मुजाहिद, खुश आमदीद। ये कहकर रेमंड जबरदस्ती आयरस के गले लग गया, मगर देखने वालों ने यह भी देखा कि सालार आयरस का चेहरा हर जज्बे से आरी और हर तासुर से खाली था। वो एक चट्टान की तरह सख्त नजर आ रहा था। फिर जब रेमंड ने उसे अपने शबिस्ताने खास में ले जाना चाहा तो आयरस ने इंतहाई बेरुखी का मुजाहिरा करते हुए कहा, मैं इस वक्त आपका मेहमान नहीं, अपने हकीकी शहंशाह की अयादत और दीदार के लिए हाजिर हुआ हूं। शाम होने से पहले तराबलस वापस चला जाऊंगा। यह कहकर आयरस महल की तवील राहदारी में आगे बढ़ा। रेमंड अपने गुस्से को सीने में दबाए इंतहाई नफरत आमेज निगाहों से सालार आयरस को देखता रहा। अब उसे ही पूरा यकीन हो गया था कि आयरस एक नए तूफान की अलामत बनकर महल में दाखिल हुआ है। इसलिए रेमंड फौरी तौर पर उस तूफान की तबाही से बचने के लिए अपने ख्यालों में मजबूत बंद बांधने लगा था। फिर सालार आयरस तमाम शाही खानदान के अफराद के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ जहां तख्ते यरूशलेम का हकीकी वारिस बाल्डोन चहारम बिस्तर पर खामोश लेटा था। उस वक्त बाल्डोन चहारम की उम्र 19 साल थी, यानी भरपूर शबाब का आलम, मगर अब बाल्डोन के लिए जवानी और बुढ़ापा कोई हैसियत नहीं रखते थे, क्योंकि कोढ़ का मूजी मरज उसके पूरे जिस्म में सरायत कर गया था। नतीजतन बाल्डोन का चेहरा मस्क होने लगा था और हाथ पांव की उंगलियां गलनी शुरू हो गई थी। उस ऐब को छुपाने के लिए बाल्डोन के दोनों हाथों और पैरों पर रेशमी कपड़ों की पट्टियां लपेट दी गई थी। फ्रैंक्स के सालार आयरस ने बड़े वालेहाना अंदाज में अपने शहंशाह बाल्डोन को सलामी पेश की। बाल्डोन बहुत खुश हुआ और बिस्तर पर उठकर बैठ गया। सालार आयरस चंद कदम आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार बाल्डोन के कदमों में रख दी। बाल्डोन फिदायीन के कायद की उस जानिसाराना अदा से बहुत खुश हुआ और उसने पुरजोश अंदाज में सालार आयरस के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी और तमाम फ्रैंक्स की सरफरोशी पर नाज है। ये कहकर शहंशाह बाल्डोन चहारम अपनी माँ से मुखातिब हुआ, सालार आयरस को कीमती इनामात से सरफराज किया जाए। मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यही है कि तमाम फ्रैंक्स के सरों पर तादेर शहंशाह के दस्ते मेहरबान का साया कायम रहे। यह कहकर सालार आयरस ने शहंशाह बाल्डोन के सामने
صلاح الدین ایوبی اور ریمنڈ کے درمیان ہونے والے صلح نامے کی تمام تفصیلات ظاہر کر دی اور اس کے ساتھ ہی بڑے پرسوز لہجے میں فریاد کرنے لگا۔ میں اور میرے ساتھی اس شرمناک معاہدے سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے ہیں کہ اس کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں شہنشاہ کی بخشی ہوئی تلوار واپس کرنے آیا ہوں۔ خداوند خدا ہمارے اس گناہ عظیم کو معاف کرے کہ ہم اس کے پاک مکان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ سالار آئرس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کسی زلزلے سے کم نہیں تھے۔ شہنشاہ بالڈون چہارم کے ساتھ شاہی خاندان کے تمام افراد پر کچھ دیر کے لیے سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد سکوت کی ایک کیفیت زائل ہوئی تو شہنشاہ بالڈون کی ماں نے سالار آئرس سے پوچھا، آخر اس ذلت اور رسوائی کا ازالہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس صلح نامے کو چاک کر کے صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیج دیا جائے۔ سالار آئرس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر ریمنڈ اپنے ہاتھوں سے یہ فریضہ انجام نہیں دیتا تو شہنشاہ اسے برطرف کر کے یروشلم کا نیا نگران مقرر کریں جو صلیبیوں کی برباد شدہ عزت کو بحال کر سکے۔ پھر اسی وقت ریمنڈ کو اسی کمرے میں طلب کر لیا گیا۔ ریمنڈ ایک شاطر تھا، اس نے سالار آئرس کے بچھائے ہوئے جال کو بڑی آسانی سے کاٹ دیا اور یہ کہہ کر اپنے آپ کو صاف بچا لیا، میں نے جو کچھ کیا عیسائیت کے مفاد میں کیا۔ اگر شہنشاہ کے نزدیک میری حکمت عملی غلط ہے تو میں اس کا ازالہ کرنا بھی جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر ریمنڈ تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر جب وہ واپس کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی سے کیے جانے والے صلح نامے کی دستاویز تھی۔ ریمنڈ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے دستاویز کے ٹکڑے کر کے شہنشاہ بالڈون کے قدموں میں رکھ دیے جہاں پہلے سے سالار آئرس کی تلوار موجود تھی۔ پھر اس نے بڑے پرجوش لہجے میں آواز بلند کہا، خاندان شاہی کے عزت و ناموس پر میری عقل، سیاست، تدبر، یہاں تک کہ پوری ذات قربان، شہنشاہ میری جگہ کسی دوسرے خادم کا انتخاب کر لیں۔ یہ کہہ کر ریمنڈ جیسے ہی جانے کے لیے مڑا، سالار آئرس نے اسے مخاطب کر کے کہا، اب آپ کے اور فرینکس کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اس چاک شدہ دستاویز کو صلاح الدین ایوبی کے پاس بھجوا دیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی تحریر کر دیں کہ صلیبی فدائین کو ایسا کوئی معاہدہ منظور نہیں۔ ریمنڈ نے بڑی ذہانت سے فرینکس کے سالار آئرس کی چال اسی پر الٹ دی تھی اور اپنا اقتدار بچا لیا تھا۔ پھر اچانک اسے ایک نئے اندیشے نے گھیر لیا۔ صلح نامہ چاک کرنے کا صلاح الدین ایوبی پر کیا رد عمل ہوگا؟ والی مصر اسے اپنی توہین بھی قرار دے سکتا ہے۔ یہ ایک مشکل ترین صورتحال تھی، مگر کچھ دیر بعد ریمنڈ کے شاطر ذہن نے اس پیچیدہ مسئلے کا حل بھی تلاش کر لیا۔ چاک شدہ دستاویز صلاح الدین ایوبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ریمنڈ نے مسکراتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا، دستاویز کے ٹکڑے تو شہنشاہ بالڈون اور سالار آئرس کو مطمئن کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ اب والی مصر کو یہ کون بتائے گا کہ یروشلم کے محل میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ یہ کہہ کر ریمنڈ نے ایک فاتحانہ کہا لگایا۔ اس نے فرینکس کے سالار کو ہر زاویے سے شکست دے دی تھی۔ اپنی اس کامیابی کی خوشی میں ریمنڈ نے جیب بھر کے شراب پی اور سکون کی گہری نیند سو گیا۔ سالار آئرس کے منصوبے کو ناکام بنانے اور سیاسی چالیں سوچنے میں آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تھی، اس لیے ریمنڈ دیر تک سونے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اچانک ریمنڈ کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہے اور زور زور سے کہہ رہا ہے، اٹھو شہنشاہ، جلدی اٹھو۔ ریمنڈ کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر سو گیا۔ ریمنڈ کو اٹھانے والا دوسری طرف آیا اور اب کی بار اس نے زیادہ سختی کے ساتھ جھنجھوڑا، شہنشاہ اٹھ جائیے، تھوڑی دیر بعد آرام کر لیجئے گا۔ اس مرتبہ اس شخص کی گستاخانہ حرکت پر ریمنڈ کو شدید غصہ آ گیا اور وہ چیختا ہوا اٹھ بیٹھا۔ یہ کون بے ادب ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ شہنشاہ کے آرام میں خلل ڈالنے کی کیا سزا ہے؟ کچی نیند اور شراب کے اثر سے ریمنڈ کی پلکیں اس قدر بھاری تھی کہ سامنے کھڑا ہوا شخص اسے ایک سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ میں ہوں، آپ کی بیوی روزی الیگزینڈر، سامنے کھڑی ہوئی ایک خوبصورت عورت نے کہا، جس کی عمر 20-21 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، جبکہ ریمنڈ اپنی زندگی کے 50 سال گزار چکا تھا۔ تم کسی اور وقت نہیں آ سکتی تھی؟ ریمنڈ نے اپنی بیوی کو اس طرح ڈانٹتے ہوئے کہا جیسے محل کی کسی کنیز نے اس کے آرام میں خلل ڈال دیا ہو۔ مجھے آپ سے کوئی کام نہیں۔ روزی الیگزینڈر کا لہجہ انتہائی تلخ اور نفرت آمیز تھا۔ اس تلخی اور نفرت کی بس ایک ہی وجہ تھی کہ ریمنڈ نے ایک یتیم و یسیر لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔